हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट की इस लेक्चर सीरीज में आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल। राइट, तो पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल की अगर हम बात करें तो आज की वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल एंड देन आर्किटेक्चर ऑफ पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल एंड देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल। सो पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल की अगर हम बात करें कि क्यों बेसिकली ये एग्जिस्टेंस में क्यों आया या इसका क्या नीड था, तो जैसे कि अभी इससे पहले जो भी प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि जैसे वेब सर्विसेज और ये सारी चीजें, तो वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती थी, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे। राइट, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में बेसिकली क्या होता था कि जो भी यहाँ पे सपोज क्लाइंट एंड देन सर्वर, तो यहाँ पे जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है अगर सर्विसेज के लिए, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, एक इसको वेट करने की जरूरत पड़ती थी कि जो भी यहाँ से सर्वर साइड से अगर उसने कोई भी सर्विस यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड की है तो उस सर्विस के रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे एक इसको रिस्पॉन्स की जरूरत पड़ती थी। तो बेसिकली एक टाइप का डिपेंडेंसी यहाँ पे क्रिएट करता था। मींस कि अगर फर्दर यहाँ से कोई भी सर्विस अगर किसी दूसरे सर्विस पे मींस दूसरा रिक्वेस्ट अगर हम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो बेसिकली इस सर्वर से यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट करके ही, रिस्पॉन्स रिसीव करके ही क्लाइंट किसी नेक्स्ट सर्विस के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर सकता था। राइट, तो इसको अवॉइड करने के लिए कि बेसिकली ये जो डिपेंडेंसी थी इसको खत्म करने के लिए ये मॉडल पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल ये एग्जिस्टेंस में आया। राइट, तो बेसिकली पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल क्या करता है कि टू कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, वन इज पब्लिशर एंड नेक्स्ट इज सब्सक्राइबर। यहाँ पे एक सब्सक्राइबर होगा। तो बेसिकली इसका रूल क्या है इस मॉडल का कि सपोज इफ द पब्लिशर वांट्स टू ब्रॉडकास्ट, मींस बल्क मैसेजेस अगर ब्रॉडकास्ट करना चाहता है, मींस वैरायटी ऑफ कंज्यूमर्स या वैरायटी ऑफ सब्सक्राइबर्स जो कि इस पर्टिकुलर चैनल के या जो भी मीडियम है उसके सब्सक्राइबर है, अगर एक साथ बल्क में मैसेजेस ट्रांसफर करना चाहता है तो बेसिकली पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल इट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। राइट, इसका यूज करके कोई भी पब्लिशर क्या कर सकते हैं, बल्क में डिफरेंट यूजर्स को इस एक पर्टिकुलर सर्विसेज उसको ब्रॉडकास्ट कर सकता है। राइट, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे हमारा चैनल है सपोज यूनिवर्सिटी एकेडमी, इसकी अगर हम बात करें तो होता क्या है कि सपोज जैसे पब्लिशर, जैसे अगर हम वी आर द मींस क्रिएटर, जो भी सर्विसेज है उसको क्रिएट करके यहाँ पे क्या करते हैं यूट्यूब के थ्रू, यानी कि ये जो यहाँ पे चैनल यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली यूट्यूब हो जाएगा। इस चैनल के मीडियम से हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे कंटेंट या जो भी टॉपिक क्रिएट करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को इस मीडियम के थ्रू ब्रॉडकास्ट करते हैं। मींस कि ये एक मैसेज यहाँ पे सेंड करते हैं, इस चैनल को एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि वी वांट टू पब्लिश दिस कंटेंट। तो वहां पे क्या होगा, कंटेंट उसको अपलोड करने के लिए, ठीक है, मींस एक प्लेस प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आप अपना कंटेंट हम स्टोर कर सकते हैं। अब ये कंटेंट यहाँ स्टोर होने के बाद क्या होता है, बेसिकली जैसे ही एक नया वीडियो हमारे चैनल पे यूनिवर्सिटी एकेडमी पे अपलोड होता है तो आप जैसे जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब किया हुआ है हमारे चैनल को, उनको एक नोटिफिकेशन यहाँ पे रिसीव होता है कि पर्टिकुलरली इस चैनल से एक नया वीडियो या एक नया कंटेंट अपलोड हुआ है। राइट, तो अब इसमें क्या है, जो भी सर्विसेज है किसी भी सर्विस के लिए यहाँ पे हमें किसी एक सिंगल यूजर से 1-to-1 इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं है या किसी यूजर से कोई रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बेसिकली सिंपली क्या करता है पब्लिशर, यानी जो सर्विस क्रिएटर है वो ब्रॉडकास्ट करेगा सर्विसेज और वो सर्विस उसका नोटिफिकेशन एक मैसेज के फॉर्म में मींस डिफरेंट यूजर्स को प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ये है पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल कि करता क्या है ये कि बल्क में मैसेज या कोई भी कंटेंट अगर मींस सेंड करता है किसी चैनल के थ्रू, यानी कि एक मीडियम के थ्रू, तो डिफरेंट यूजर्स को एक साथ नोटिफिकेशन, एक साथ वो कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है। इसके लिए हम बेसिकली यूज करते हैं पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल। राइट, नाउ अब अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें कि किस टाइप का इसका आर्किटेक्चर क्या होता है या इसमें सर्विसेज किस तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं या रिस्पॉन्स किस तरीके से, मींस कि जो भी है ब्रॉडकास्ट ऑफ सर्विसेज वो किस तरीके से परफॉर्म होता है, तो वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट इसका होगा यहाँ पे पब्लिशर, विच इज बेसिकली नोन एज द एजेंट, जो कि सर्विस को क्रिएट करेगा। राइट, यहाँ पे एक कंपोनेंट इसका होगा चैनल। राइट, इस पर्टिकुलर चैनल यानी कि ये एक मीडियम होगा जिस मीडियम के थ्रू जो भी पब्लिशर है उस पर्टिकुलर सर्विस को यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर सकता है, उसी चैनल के थ्रू, उस मीडियम के थ्रू डिफरेंट यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। राइट, अब यहाँ पे एक सर्विसेज मींस कि जो भी यहाँ पे चैनल था उसका एक सब्सक्राइबर होगा। सब्सक्राइबर इट इज ऑल्सो नोन एज एजेंट, मींस कि जो पब्लिशर है
और सब्सक्राइबर है। ये क्या है, जैसे पब्लिशर ने भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैनल पे रजिस्टर कर रखा है एज एन एजेंट, और सब्सक्राइबर ये भी क्या करेगा, ये यहाँ पे एज एन एजेंट यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैनल पे इसने सब्सक्राइब कर रखा है और रजिस्टर कर रखा है। ठीक है, अब ये होगा क्या कि जैसे सपोज कोई भी सर्विस यहाँ पे अपलोड की जाती है, यानी कि जो क्रिएटर है यहाँ पे वो बेसिकली सर्विस को किसी को इस मीडियम पे अपलोड करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, मींस एक यहाँ पे नोटिफिकेशन रिसीव होगा सब्सक्राइबर को। जैसे कि यहाँ पे आपके पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल या यूट्यूब जो एप्लीकेशन है उस पे एक यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि सो एंड सो चैनल से ये कंटेंट उस पे अपलोड हुआ है, राइट। अब इसमें अगर सब्सक्राइबर के साइड से बात करें तो ये क्या क्या सर्विसेज मींस क्या फैसिलिटीज यूज करता है इस पर्टिकुलर चैनल के लिए, तो सब्सक्राइब एंड रजिस्टर, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये 2 टाइप का सर्विसेज ये यूज करेगा, राइट। अब इसके अलावा ये जो भी मॉडल है जो कि यहाँ पे ब्रॉडकास्ट ऑफ सर्विसेज हो रहा है, अगर इसकी बात करें कि जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उसके लिए क्या होगा, इट रिक्वायर्स सम सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, जिसकी हेल्प से, जिसकी फॉलो करके सारे स्टैंडर्ड्स उसको फॉलो करते हुए डिफरेंट यूजर्स या डिफरेंट क्रिएटर सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकता है एंड ये सब्सक्राइबर उस पर्टिकुलर सर्विसेज को यूज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो चैनल होगा, चैनल अपना कुछ रूल्स एंड कुछ सब्सक्रिप्शंस वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है, रूल्स जिन यानी कि डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू, राइट। और इसके अलावा डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस बेस्ड ऑन देयर चार्जेस, जो भी इस पर्टिकुलर चैनल का हो सकता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है कुछ पेमेंट करके यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इसका प्रोवाइड किया जाएगा। इट डिपेंड्स कि कौन सा एप्लीकेशन या क्या सर्विस है और वो अपने यूजर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, राइट। तो ये पूरा आर्किटेक्चर था पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल का, जिसमें कि डिफरेंट पब्लिशर, अच्छा ये एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे कोई एक सिंगल ही पब्लिशर हो सकता है, नहीं, देयर कैन बी वेराइटी ऑफ पब्लिशर, मींस एक सीरीज ऑफ पब्लिशर, डिफरेंट पब्लिशर यहाँ पे हो सकते हैं जो उस पर्टिकुलर चैनल का यूज करके डिफरेंट सब्सक्राइबर्स को, मींस एक इस चैनल के डिफरेंट सब्सक्राइबर्स भी तो हो सकते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट पब्लिशर कैन प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू डिफरेंट सब्सक्राइबर्स, राइट। तो ऐसा अगर मैंने यहाँ पे बस एक ये मेंशन करने के लिए बना दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल पब्लिशर ही होगा, देयर कैन बी मोर देन वन पब्लिशर, जितने भी यहाँ पे है जो सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं और विद द हेल्प ऑफ दिस मीडियम, इस मीडियम को यूज करके अपने सब्सक्राइबर्स को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। तो ये था इसका मीन्स की किस तरीके से इसका आर्किटेक्चर ये काम करेगा और किस तरीके से ये सर्विसेज मीन्स जो उसका यूजर है और जो सर्विस क्रिएटर है वो आपस में किस तरीके से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं, राइट। अब इसके अगर हम एक मेन एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ये है कि जैसे बाकी के सारे मींस क्लाइंट सर्वर मॉडल है या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इस टाइप का कोई भी मॉडल है, तो उसमें क्या है, समटाइम्स इट रिक्वायर्स कि एक कोई कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया जाए प्रायर टू सेंडिंग एनी सर्विस, मींस कि कोई भी सपोज जैसे यहाँ पे पब्लिशर है उसको क्या करना पड़ेगा, अगर प्रीवियस जितने भी मॉडल्स हम पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था, एक पर्टिकुलरली यहाँ पे प्रीवियस कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ता था, या मींस की कोई रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड किया है तो यहाँ से एक रिस्पॉन्सेज के लिए वेट करना पड़ता था, राइट। बट इफ वी टॉक अबाउट द पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल, तो इन दिस मॉडल इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि इस टाइप का कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, जिसमें कि बेसिकली किसी भी जो भी पब्लिशर है उसको वेट करना पड़े किसी रिस्पॉन्स का, या अगर डिपेंडेंसी की बात करें तो एज सच कोई यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है कि इस पर्टिकुलर पब्लिशर को कोई कंटेंट यहाँ पे पब्लिश करने के लिए सर्वर साइड से कोई रिस्पॉन्स का रिक्वायरमेंट हो, राइट। यानी कि एनी टाइम द पब्लिशर कैन पब्लिश देयर कंटेंट ओवर दिस चैनल और उस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू एनी टाइम द सब्सक्राइबर कैन यूज द सर्विसेज, यानी जो भी कंटेंट इस पे अपलोड हुआ है, जो भी यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की गई, उन सर्विसेज को एनी टाइम सब्सक्राइबर क्या कर सकता है, उन सर्विसेज को यूज कर सकता है, राइट। मींस कि इसका ऐसा कुछ नहीं कि इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए यूज करेगा या कुछ इस तरीके से, राइट। तीसरा एक और बेनिफिट की बात करें तो वो ये कि ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर यहाँ पे मैसेज क्यूइंग, यानी कि जैसे यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज या डिफरेंट कंटेंट्स अवेलेबल किए जाएं तो यहाँ पे कोई ऐसा एसएच क्यू क्रिएट नहीं होगा, डायरेक्टली यहाँ पे सर्विसेज को पब्लिश किया जा सकता है और ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। जबकि अगर हम ईमेल सर्विसेज की बात करें तो ईमेल सर्विसेज में क्या है, एक मींस सीक्वेंसिंग ऑफ मैसेजेस, डिफरेंट मैसेजेस क्या होते हैं आपके इनबॉक्स में मींस स्टोर होते हैं और वहां से यूजर जब देखेगा मींस जब उन सर्विसेज को एक्सेस करेगा तभी वो उस पर्टिकुलर मींस जो कंटेंट रिसीव हुआ उसको चेक कर सकता है। बट इसमें क्या है सिंपली कि वो
जो भी है ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सर्विसेज वो किसी टाइम भी हो सकती है, और वो सब्सक्राइबर किसी टाइम उस पर्टिकुलर सर्विस को मीन्स कि एक नोटिफिकेशन मिलेगा और उसी के हेल्प से उसको ये पता चल जाएगा कि कोई नया कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है और उसको उस कंटेंट को चेक कर सकता है, राइट। तो ये था बेसिकली पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल, राइट। तो बाकी की चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।